मैंने कुछ पेपर्स में फ़ोटोग्राफ देखी हैं कुछ दिन पहले, बट एक दो चीज़ें ज़रूर इनाग्रेशन होंगी इस बार भी, और कुछ प्लांट के अंदर हैं, कुछ प्लांट के बाहर हैं। कोशिश हमारी रहती है कि साल भर साल हर महीने 2 महीने में कुछ नया होता रहे। और मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जमशेदपुर से अच्छा कोई शहर नहीं है। स्कूलिंग अच्छी, एजुकेशन अच्छी है, को करिकुलर अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छी हैं। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यही सब ज़रूरी है। सर, जमशेदपुर से मीडिया अभी जितनी भी गाड़ियों की रैली है अभी निकली है, और हम लोग जमशेदपुर में देखते हैं कि ये सब हर साल होते रहता है। ऐसे में और क्या क्या नया है जो अब देखने को मिलेगा? पहले तो आज की रैली के बारे में ही बात करते हैं कि ये नया है, इसमें नया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 3rd एडिशन है विंटेज एंड क्लासिक कार एंड बाइक रैली जमशेदपुर। तो इस बार अगर मैं पार्टिसिपेशन देखूं तो डबल है लास्ट ईयर के हिसाब से। पिछली बार 25 4 व्हीलर्स थे, इस बार मोर देन 50 हैं। रजिस्ट्रेशन तकरीबन 60 थी, बट कुछ लोग की गाड़ियाँ ब्रेकडाउन, पुरानी गाड़ियाँ हैं तो कई बार ब्रेकडाउन भी रहता है। बट 51 कार्स कल यहाँ डिस्प्ले में थी, और कार्स एंड जीप्स, और तकरीबन 60+ 2 व्हीलर्स, एक साइकिल है और कुछ 2 व्हीलर्स हैं 60 ऑड। लास्ट ईयर 34 थे, तो मोर और लेस डबल है। सेकंड, मैंने नोटिस किया इस बार के काफ़ी लोग झारखंड से तो आते ही हैं, लेकिन बंगाल और उड़ीसा से भी काफ़ी पार्टिसिपेशन है। एक पार्टिसिपेंट पंजाब से आए हैं, ठीक है। तो 3rd एडिशन है, इसलिए मुझे ये खुशी है कि दिस रैली ऑफ आवर्स इन जमशेदपुर इज़ टेकिंग शेप। इट इज़ ऑल्सो गेटिंग नोन आउटसाइड अदर। हम लोग के यहाँ रिक्वेस्ट कुछ आए थे राजस्थान से और गुजरात से कि हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो हमने कहा कि इट्स इंटायरली अप टू यू, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक रैली। इफ़ यू गो टू द स्टेट्समैन रैली इन कैलकाटा और बॉम्बे और दिल्ली, सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रूल्स विच वी हैव नॉट started now. We have said कि let the interest grow and then we will see. The other uniqueness that I will tell you about Jamshedpur, not about this rally only. अगर आप notice करें तो starting from November to Founders Day of Tata Steel and Tata's group till 3rd March or beginning of March, every weekend में जमशेदपुर में कुछ हो रहा है, and I will say हो रहा है मतलब cultural program. So संवाद नवंबर में रहता है। उसके बाद जैम एट स्ट्रीट, हम लोग पहले 1 या 2 एडिशन करते थे, अब इस साल हमने 4 एडिशन किए हैं। एवरी 1 वीकेंड 1 संडे ऑफ अ मंथ फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जमशेदपुर कार्निवल यहाँ हुआ, उसके बाद देयर वाज अ डॉग शो, देयर वाज अ फ्लावर शो, एंड नाउ दिस रैली, एंड देन अभी आई थिंक फाउंडर्स डे, जो कि मैं कहता हूँ कि ये तो जमशेदपुर फेस्टिवल है, इट इज़ अ सिटी फेस्टिवल एंड इट विल स्टार्ट अप नाउ। आप देख ही रहे होंगे आगे पीछे इल्यूमिनेशन का भी रेडीनेस हो रहा है, एंड दैट विल कंटिन्यू टिल 5th of March once it starts. So I think Jamshedpur provides a lot of unique events for people to participate and people doesn't mean of what age. They can come from any walk of life and any age group. तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और the uniqueness of this rally, what I see today, and you would have noticed yourself, that एक तरफ से हमारे 1920s से स्टार्ट होती हैं गाड़ियाँ till about 1980s, and then we also had super bikes 15, इसमें 2 लेडी राइडर्स थी and men थे बाकी. So there is a mission of old vis-a-vis new of 2 things, and Jamshedpur has 2 big industrial setups here. One is the Tata Steel factory and the Tata Motors plant. So technology for auto and steel both have a life which is, I think, which is primarily, I would say, infinite if it is maintained well. सर, लास्ट ईयर हमने देखा था कि टाटा स्टील ने फाउंडर्स डे के दिन बहुत सारे पार्क और नए तोहफे दिए थे शहर को। इस साल कुछ नया? एक्चुअली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। 5-6 साल से मैं कॉर्पोरेट सर्विसेज में हूँ जमशेदपुर में। What I think is that you should not wait for Founders Day for any kind of new thing which comes in. आप जब कोई चीज़ रेडी होती है उसको आप ओपन करके इनॉग्रेट करिए। तो आप जैसे सही कह रही हैं कि लास्ट ईयर जैसे एक नेचर ट्रेल का इनॉग्रेशन हुआ था, आई थिंक एक कोविड वॉरियर पार्क का हुआ था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ज़रूर रखते हैं कि
उसको 3 मार्च के लिए फाउंडर्स डे के लिए शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे सीनियर लोग आते हैं, सब रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आप देखें पिछले 1 साल में भी आफ्टर फाउंडर्स डे हम लोगों ने सिटी फॉरेस्ट का आगाज़ किया, ठीक है। और अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक नेचर ट्रेल एग्रीको की तरफ बन रहा है, जो कि मुझे लगता है कुछ महीनों में वो भी रेडी हो जाएगा और वो खुलेगा। और जहाँ तक फाउंडर्स डे के साथ क्या तोहफे हैं वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, तो सबके लिए अच्छा है। वैसे तो मुझे मालूम है लोग यहाँ पे खुद ही जान जाते हैं कि जो नई चीज़ बन रही है क्या है, वो फ़ोटो आ जाती है। मैंने कुछ पेपर्स में फ़ोटोग्राफ देखी हैं कुछ दिन पहले, बट 1-2 चीज़ें ज़रूर इनॉग्रेशन होंगी इस बार भी, और कुछ प्लांट के अंदर हैं, कुछ प्लांट के बाहर हैं। कोशिश हमारी रहती है कि साल भर साल हर महीने 2 महीने में कुछ नया होता रहे। और जमशेदपुर में इट इज़ ऑलवेज़ बीन अ ब्यूटीफुल सिटी। मैं 35 ईयर्स से टाटा स्टील में हूँ। मैं धनबाद में था, जमशेदपुर, दिल्ली, वापस जमशेदपुर आया हूँ। आई थिंक दिस प्लेस ऑफर्स सो मच फॉर एवरी जनरेशन। मतलब यंगस्टर, आप लोग सब यंगस्टर्स हैं और हम लोग सब उस तरफ पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं जो बुज़ुर्ग जिनको कहते हैं। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जमशेदपुर में लोग रहते हैं उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि सब कुछ बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हॉर्स राइडिंग स्कूल है हमारा। हम लोग एक हॉर्स शो भी शुरू किए हैं लास्ट ईयर से। तो वहाँ जजेस आए थे बाहर से, एक मध्य प्रदेश से थे, एक दिल्ली से। उन्होंने हमको आके कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आप 1 महीने की यहाँ फ़ीस चार्ज करते हैं, दिल्ली में वो 1 दिन का फ़ीस है। सो अफोर्डेबिलिटी यहाँ अच्छी है। और मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जमशेदपुर से अच्छा कोई शहर नहीं है। स्कूलिंग अच्छी, एजुकेशन अच्छी है, को करिकुलर अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छी हैं। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यही सब ज़रूरी है। थैंक यू।